एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र। वेलकम टू मार्केट वेज। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और चलिए बात करते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, मार्केट में किस तरह से आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट रह सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए, कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो लास्ट बुलिश कैंडल थी, ठीक है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल, निफ्टी ने करीब 383 के आसपास का पॉजिटिव अपसाइड के अंदर मूवमेंट दिया था, करीब 300 350 पॉइंट के ऊपर प्लस हुआ था। तो उसके बाद में एक सबके दिमाग में एक बुलिश सेंटीमेंट आ जाता है और मार्केट को लेकर के व्यू चेंज हो जाता है। मार्केट में दो तरह के व्यू काम करते हैं फ्रेंड्स की। मार्केट सिंपल सा एक ही कि अगर एक दिन बड़ी बुलिश कैंडल बनी है तो दिमाग में सबका ये आ जाता है कि चलो अब मार्केट अपसाइड ही जाएगा। और अगर थोड़ा सा डाउन होता है, कोई रेड कैंडल बनती है, तो हमारे सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, इतनी जल्दी सेंटीमेंट चेंज नहीं करने चाहिए। कभी भी मार्केट को प्रॉपर रीड किए बिना, एनालिसिस किए बिना कभी भी अपना व्यू चेंज नहीं करना चाहिए। तो व्यू मार्केट के अंदर लेवल से बनते हैं, और लेवल मैंने आपको बताया था कि 23,300 और 23,400 के ऊपर एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक मार्केट से नीचे है तब तक हमें अपना व्यू जो है वो पुलिस नहीं करना है। इसके ऊपर आने के बाद भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें रोकने के लिए रहती है मार्केट के अंदर, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कल के वीडियो मैंने आपको बोला था कि कल मार्केट के अंदर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन जो जब मार्केट का हाई था वहाँ पे, इसको देखिए, यहाँ से लेकर के अगर मैं लास्ट यहाँ पे जब मार्केट पहुँचा तो इसको अगर अपन इसको ड्रॉ करते हैं तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में यहाँ पे मार्केट को जो कैंडल है या जो प्राइस है, इसको टच करना था। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने कल बोला था कि यहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ेगा या मार्केट रुकेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है, कहीं ना कहीं प्राइस होती है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, तो वो काम करते हैं मार्केट में और प्राइस यहाँ पे रुकती है। तो देखिए, जो कल बोला वही हुआ है। ट्रेंड लाइन के पास में ही मार्केट ओपन हुआ, इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, लेकिन वहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट को यहाँ पे रुकना है, मार्केट यहाँ रुकेगा, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि देखने के लिए कि मार्केट यहाँ से शार्प फॉल आता है या यहाँ पे होल्ड करता है। तो पॉजिटिव थिंग्स ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मार्केट ने जो कैंडल बनाई है, ये कैंडल जरूर रेड है, लेकिन मेरी नज़र के अंदर ये बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, थोड़ा साइकोलॉजी समझिए। अगर मार्केट को फॉल करना होता या नीचे जाना होता, तो अगर आप प्रीवियस सिनेरियो देखेंगे, यहाँ पे भी एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, अगर आप देखिए कि यहाँ पर भी ये कैंडल बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल थी, जिसने इस लेवल को तोड़ा था, लेकिन अगले दिन शार्प फॉल आ गया। देखिए, मतलब फॉल सीधा नीचे। तो एक छोटी कैंडल बनी, उसके बाद में सीधा नीचे बड़ी कैंडल ने इस पूरी कैंडल का जो मोमेंटम था उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो आज हमें क्या ध्यान रखना है, वही सिचुएशन यहाँ पर है। मार्केट के अंदर बड़ी बुलिश कैंडल के बाद में इस कैंडल ने यहाँ का जो हाफ है, यानी कि बड़ी बुलिश कैंडल होती है उसका 50% अगर कैंडल नीचे आ जाती है, प्राइस नीचे आ जाती है, तो वापस सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर फर्दर नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा सिनेरियो हमें बनता है कि इस 50% या 50% से थोड़ा सा नीचे यहाँ से मार्केट वापस एक सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ अगर जाता है, तो आपको आने वाले टाइम में मार्केट अपसाइड ही दिखेगा और 24,200 24,300 तक के लेवल तक जाने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। तो मेरा सिंपल सा व्यू है फ्रेंड्स कि आपको ये देखना है। अगर मैं आपको बताऊं कि करीब करीब 23,650 का लेवल, 23,640 से 50 के बीच का लेवल जो है, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। अगर अपन इसको 15 मिनट में जाके देखें फ्रेंड्स, तो इसको देखिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये प्राइस कल का है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास प्राइस ओपन होती है, पूरे दिन ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेवल करती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मतलब नीचे जो बियर्स है, जो मार्केट को शॉर्ट सेल करते हैं या सेलिंग करते हैं, वो मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। दूसरी चीज़, जो बुल्स हैं वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हैं, बेयर भी कंफ्यूज हैं, मतलब ना वो खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। एक छोटी मोटी कुछ सेलिंग चल रही होगी या परचेजिंग चल रही है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। जहाँ पे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। तो ये अपना लेवल अब मैंने 50% का मार्क किया है, जो अभी मैंने आपको 15 मिनट में दिखा रहा हूँ मैं।
यहाँ पे एक हैमर टाइप का सॉरी अगर आप अपन देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न बना है और इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। आप देखिए ये वाला जो एक लेवल है, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे एक ये प्राइस एक्शन बना था, ठीक है। तो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर अपन देखें, एक टारगेट अगर ये निकल के आता है, ठीक है, तो वो टारगेट यहाँ तक का रहता है। इसको मैं आपको टारगेट लगा के दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट टारगेट 24,000 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि 24,000 तक मार्केट ऊपर जाना चाहिए अभी, और उसके बाद में आगे के लेवल्स में जो दिख रहे हैं वो करीब करीब 24,300 के आसपास के। तो चलिए पहले एक बार ये बात करते हैं। देखिए ये रेड वाली जो है ट्रेंड लाइन, मार्केट इसके आसपास ट्रेवल कर रहा था। अभी फिलहाल मार्केट जो है 23,686 के आसपास क्लोज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होना चाहिए। 23,636 या 23,640 इस लेवल के आसपास कहीं पर भी ओपन हो सकता है मार्केट। दो चीज़ हो सकती है। देखो 15 मिनट में अगर देख रहे हैं कि इस सपोर्ट के पास एक बार वापस रीटेस्ट भी हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमें जो हमारे इन्वेस्टमेंट या कुछ भी है वो होल्ड करके रखने हैं। तो आप यहाँ पे तक वेट कर सकते हो। जब मार्केट यहाँ से वापस कुछ रिवर्सल देता है तो एक प्लान किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर क्योंकि सेंटिमेंट काफ़ी अभी बुलिश लग रहा है, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो फिर आपको आई थिंक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। और जो ऑप्शंस वगैरह करते हैं तो वो यहाँ पे कॉल बाइंग वगैरह कर सकते हैं। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है और सस्टेन करता है 15 मिनट के अंदर, तो आने वाले टाइम में आपको मार्केट फिर अपसाइड ही जाता दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द व्यू अबाउट द निफ्टी। और आप लेवल्स को मार्क करके रखिए, ठीक है। मैंने जो लेवल्स बताए हैं आपको, फर्स्ट लेवल 24,000 के आसपास का है, सेकंड लेवल जो है 24,300 के आसपास है। तो ये लेवल्स आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। चलिए चार्ट को ठीक कर लेते हैं। तो वापस अपन आ गए हैं डेली के चार्ट में। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, उसको भी ध्यान में रखिए। 100 का मूविंग एवरेज जो है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक लाइन आ रही है, ये ब्लैक लाइन जो है ये 100 का मूविंग एवरेज है। प्राइस 100 को मूविंग एवरेज को भी रेस्पेक्ट करती है। आप मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे, देखिए मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं। मैं आपको एक सेकंड के लिए मंथली में लेके चल रहा हूँ। मंथली में देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। अगर आप मेरा लास्ट संडे का निफ्टी एनालिसिस का वीडियो देखेंगे कंप्लीट, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 21 का मूविंग एवरेज जो था वो सपोर्ट बना। ये देखिए आप मेरा लास्ट संडे का वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने निफ्टी का करीब 20 मिनट का एक वीडियो बनाया था और कंप्लीट एनालिसिस किया था। मैंने कहा था कि ये 21 का मूविंग एवरेज आ रहा है, ये जो ब्लू लाइन है, मार्केट ने इसको हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, पहले भी दिया है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन के डे था ये भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। जब भी मार्केट यहाँ पे टच हुआ था, देखिए ये 2023 के अंदर मार्च में एक बार टच हुआ था, वहाँ से शार्प रैली मिली थी हमें, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सीधा मार्केट जो है वो करीब करीब 23,000 से 26,000 चला गया, 3,000 पॉइंट की रैली थी। तो इस लेवल को, इस मूविंग एवरेज को मार्केट रेस्पेक्ट करता है। और देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है, ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट में देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस जगह पे मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया और वापस एक बढ़िया बाउंस दिया है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, और मैंने एक लेवल ये मार्क करके रखा था कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तो फिर ये बुलिश सेंटीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्दर बस एक ही लेवल पेंडिंग है फ्रेंड्स। 24,000 को अगर मार्केट क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो मार्केट आपको वापस 26,000 भी दिख सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है या कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू अबाउट द निफ्टी। तो ध्यान में रखिए कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरे लिए 23,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,600 के नीचे अगर जाता तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट सभी एक बार होल्ड कर दूंगा, कोई इन्वेस्टमेंट मुझे के लिए मैं वेट करूंगा। और अगर मार्केट मुझे यहाँ से वापस अपसाइड जाता हुआ दिखता है तो फिर मैं जो भी मेरे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मैंने आपको लेवल्स बताए हैं उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकता हूँ। तो दिस इज़ द अबाउट निफ्टी। अब चलते हैं जैसा कि आपने चार्ट पे देखा है कि मैं स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, तो चलिए वो चेक कर लेते हैं। देखिए इसके साथ में मैं आपको अपॉर्चुनिटी भी बताता जाऊँगा, आप देखते जाइए कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका क्या रहता है। देखिए मैं पर्सनली जब भी कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ या आपको सजेस्ट करता हूँ, तो मैं उसको केवल एक दिन का नहीं, मैं उसको पहले मंथली पे उसको चेक करता हूँ
ठीक है। उसके बाद में मैं उसको वीकली एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं उसको जाकर के डेली एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि देखो ये एक चोलामंडलम फिन, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। इसको बताने का क्या रीज़न था फ्रेंड्स कि आप देखिए यहाँ से लेकर के अगर मैं ये लेवल्स मार्क करूँ तो इस स्टॉक ने हमेशा इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। जब भी ये यहाँ पे आता है, थोड़े 1-2 दिन सस्टेन करने के बाद वापस ऊपर चला जाता है। यहाँ पर भी मार्केट ने इसके ऊपर सपोर्ट 2-3 बार बनाया और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। देखिए मार्केट में अगर कोई स्टॉक को फॉल करना होगा ना, तो वो हमेशा अपने प्रीवियस जो लो होगा या जो प्रीवियस हाई होगा उसको कभी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जब स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो आप देखिए पहला जब लो, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया और वापस एक लो बनाया, तो जो लो बनता है वो पिछले वाले लो से ऊपर बनता है, और जब हाई बनता है वो पिछले हाई से ऊपर बनता है। तो ये एक अच्छे स्टॉक की पहचान होती है। आप देखिए इसने जब ये हाई बनाया तो इस हाई से ऊपर बनाया, वापस जब लो बना रहा है तो यहाँ पे बना रहा है, तो इस लो से इतना ऊपर है। तो अच्छे स्टॉक से यही पहचान है कि वो हर बार अपना हाई पिछले हाई से ऊपर बनाएगा, लो पिछले लो से ऊपर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन थी खराब हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट एक बार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्टॉक आप देखिए वापस इसने अपने आप को सस्टेन किया, नया हाई बनाया, फिर से एक नया लो बनाया, नया लो सॉरी मतलब जो पिछला लो है उससे ऊपर लो बनाया है, यहाँ पर भी ऊपर था, यहाँ पर भी ऊपर है। तो स्टॉक अपना हमेशा देखिए जब तक इस थ्योरी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जब तक इस थ्योरी को फॉलो कर रहा है तब तक वो स्टॉक अच्छा रहता है। यहाँ पे ये स्टॉक जरूर खराब हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी अपना पिछला लो तोड़ता है तो हमारे लिए वो स्टॉप लॉस का काम करता है और वो हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने को सोचनी है तो प्लान नहीं करेंगे, वापस स्टॉक को अपने ट्रेंड में आने दीजिए। देखिए इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया और वापस प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो अगर प्राइस को गिरना था तो मार्केट को क्या करना था कि यहाँ से एक नया लो बनाना था। यहाँ तक एक लो बना पिछले लो से नीचे, हाई बनाया पिछले हाई से नीचे, लेकिन मार्केट को जो अगला लो बनाना था वो नीचे बनाना था, मतलब इस लो से और नीचे आना था। प्राइस का मूवमेंट इस तरह से होना था, फिर एक हाई बनता वो इस हाई से नीचे बनता, फिर लो बनता वो नीचे। तो अगर ये सिचुएशन होती तो मैं इस स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट का आपको सलाह नहीं देता या मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि प्राइस ने इस थ्योरी को फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब कि प्राइस नीचे नहीं जाने वाली है। तो प्राइस अगर नीचे नहीं जा रही तो कहाँ जाएगी? तो इसका मतलब कि प्राइस जा रही है ऊपर। यहाँ देखिए प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में प्राइस इधर निकल गई। अब क्या होना चाहिए, ये जो लास्ट लो था प्राइस इससे ऊपर गई है, दैट मीन्स कि ऊपर कहीं पे एक अपना हाई वापस बनाएगी और अगला जो लो बनाएगी वो इस लो के ऊपर बनाएगी। दैट मीन्स कि वापस जब हाई बनेगा वो इससे ऊपर बनेगा और जब लो बनेगा वो इससे इस लो से ऊपर बनेगा। तो ये एक ट्रेंड डिसाइड हो जाता है कि प्राइस किधर जाने वाली है। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं जो ये कंडीशन है कि जब भी नया लो बनता है वो उससे ऊपर बनना चाहिए, हाई बनता है वो उससे ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जो हाई बनेगा वो हायर हाई, जो लो बनेगा वो जो हायर लो बनना चाहिए। तो इस थ्योरी को मैं फॉलो करता हूँ और इसी के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, आप खुद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर अगर आपको और भी किस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, किस तरह से मैं फॉलो करता हूँ, क्या क्या और एनालिसिस करता हूँ, वो भी अगर आपको जानना है सीखना है तो आप कमेंट्स में बताइए, और ताकि मैं आपके लिए और थोड़ा नॉलेज के हिसाब से अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो ये एक स्टॉक हो गया, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ये मैंने कल भी आपको सजेस्ट किया था। स्टॉक का नाम है चोलामंडलम। मैं एक बार आपको ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट सबके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे वीडियो में कई बार जो है विजिबल नहीं होता है। तो चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के अंदर आपको इसमें इसको ध्यान में रख सकते हो। आपके लिए ये एनालिसिस करके मैंने ये आपके लिए स्टॉक निकाला है। वापस एक बार चलते हैं दोस्तों, लास्ट 2-3 वीडियो से मैं गोल्ड भी सजेस्ट करता आया हूँ। कल भी देखिए गोल्ड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो गोल्ड ये अभी करीब 84,000 गोल्ड पहुँच गया है। मैंने आपको कहा था कि हाईएस्ट जो टारगेट है इसका वो अभी मेरे को 87,000 लग रहा है। तो गोल्ड देखिए सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट चल रहा है, मतलब जब निफ्टी गिर रहा था तो मैंने आपको बोला भी था, आई थिंक कुछ सॉरी फ्रेंड, थोड़ा नेट का कुछ क्लिच है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
तो दिस इज़ अबाउट गोल्ड। जब मैंने आपको गोल्ड सजेस्ट किया था तो आप देखिए गोल्ड उस जो प्राइस थी वो करीब 79,200 थी और अभी 84,000 के आसपास गोल्ड पहुंच गया है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे 87,000 का टारगेट लग रहा है गोल्ड में। तो लेकिन अभी इमीडिएट जंप करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में कोई रिट्रेसमेंट मिलता है, कोई नीचे की तरफ अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। सेकंड, जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैं स्टॉक लाया हूँ वो मैंने कल भी सजेस्ट किया था, आज फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। देखिए फ्रेंड्स की जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है उसके अंदर मैंने आपको बार बार बोला था, ये जो अपना हाई है उस हाई के पास में इतनी सारी कैंडल्स बन रही है, कैंडल्स बनती जा रही है, ये एक साइन होता है किसी भी स्टॉक का कि वो ब्रेकआउट करने वाला है। ये इसका सबसे टॉप था, फिर एक टॉप बनाया, मार्केट वापस नीचे इसको लेके गया, लेकिन नेगेटिव मार्केट के अंदर भी इसके अंदर बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं, ये इसके वॉल्यूम में भी नज़र आता है। कल फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया है, छोटी सी कैंडल बनी है ब्रेकआउट की, लेकिन अगर आप इसको वॉल्यूम में चेक करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए वॉल्यूम इसके बहुत अच्छे हैं, इसके देखिए बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं इसके अंदर, और अभी छोटे छोटे वॉल्यूम से जो बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर अपन RSI चेक करें तो इसमें RSI में देखिए ये स्टॉक 60 को क्रॉस कर चुका है, तो बहुत ही बढ़िया साइन है इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्टमेंट मैंने कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। लेकिन पर मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे कहने से, किसी कहने से, टिप्स एडवाइजरी पे अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए, ठीक है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत ही बढ़िया मेरे को लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है। और अभी इसके अंदर अगर ये एक बार स्टॉक इस कैंडल को क्रॉस कर देता है फ्रेंड्स तो इसके लिए नेक्स्ट टारगेट खुल जाते हैं, और नेक्स्ट टारगेट इज़ अराउंड, मतलब एक, मैं आपको इसका टारगेट भी निकाल देता हूँ, तो करीब 6,000 के टारगेट मुझे दिख रहे हैं इसमें आने वाले टाइम में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में सिंपल इतना कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है, ब्रेकआउट सस्टेन करता है, यानी कि इस लेवल के नीचे वापस कोई कैंडल नहीं आती है, कोई रेड कैंडल बन के अगर इसको नीचे गिरना होगा फ्रेंड्स तो इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2-4 कैंडल बनती है, सस्टेन होता है, ठीक है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से या तो सीधा ऊपर जाएगा या 1-2 दिन टाइम पास करेगा इसी के ऊपर और फिर एक बड़ी कैंडल बना करके बुलिश कैंडल बनाएगा और अपसाइड जाएगा। अगर इस लेवल से नीचे आता है 4,870 के वापस नीचे आ जाता है तो अपने को स्टॉक को छोड़ देना है, ठीक है, फिर ये स्टॉक हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। एक लास्ट स्टॉक BSE लिमिटेड, ध्यान में रखिए BSE लिमिटेड ने अपना वापस जो पिछला हाई था एक बार उसको क्रॉस किया था, मार्केट ख़राब हुआ तो BSE नीचे आया, लेकिन अभी वापस BSE ने जो है 5,800 का लेवल क्रॉस कर लिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था और कल इसको इसने ब्रेक कर लिया। अगर आप 15 मिनट में देखोगे इसको तो देखिए एग्जैक्ट उसके ऊपर जाकर के एक छोटा सा क्लोज दिया है, यहाँ पे कुछ देर टाइम पास करता है तो उसके बाद BSE लिमिटेड वापस अपसाइड की जर्नी स्टार्ट हो गई है। और आने वाले टाइम में फ्रेंड्स BSE बिकॉज की इंडेक्स है, इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, तो मार्केट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंडेक्स को हमेशा उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह मिलते रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की कोई कमी होती नहीं है। मार्केट गिरेगा तो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वहाँ पर भी उसको ट्रांजेक्शन फीस मिलनी है, और अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो लोग वैसे भी परचेज करेंगे, बाइंग करेंगे, तो BSE के जो प्रॉफिट्स है उसमें कभी कमी नहीं आई। तो फंडामेंटली स्टॉक को सोचने की जरूरत नहीं है, ये वो स्टॉक है जो मार्केट चाहे गिरे या अपसाइड जाए इसका प्रॉफिट हमेशा बढ़ना है, तो मेरे हमेशा राडार में रहता है। तो मैं पर्सनली इसको काफ़ी इसको लाइक करता हूँ स्टॉक को, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, बट एज पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, इतना ही इस वीडियो के लिए, इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई सजेशन चाहिए या मेरी राय चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए 2-5 मिनट निकाल के वीडियो में अलग से, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और बाकी हमें आने वाले टाइम के लिए मार्केट का, निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।